हमने पिछले पार्ट में देखा था कि एक ऐसी जगह जहां पर लोग जाते हैं तो वहां से वापस नहीं आते हैं और उस जगह पर रात में मॉन्स्टर घूमते हैं जो इंसानों का शिकार करते हैं। इसीलिए सभी लोग अपने अपने घर में रहते हैं। उस मॉन्स्टर से उनकी रक्षा करता है एक पत्थर जो ताबीत की तरह काम करता है। वही स्टोरी को मैं आगे बढ़ता हूँ। एपिसोड 2 में देखा था कि केनी के डैड मर जाते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जेड को वो लोग बांध कर रखे होते हैं। जब उसको होश आता है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी डोना आकर उसको शांत कराती है, उसको सब कुछ बताती है, लेकिन उसको यकीन नहीं हो रहा था। वो समझता है कि उसके दोस्त ने कुछ पैसे देकर उसको नाटक में रख लिया है। तभी वो वहां से जाता है और एक साइकिल लेकर डाइनर में जाता है। डाइनर में जाने के बाद उन सभी को वगैरह वगैरह बोलता है। वो खाना खाने के लिए जाता है। तभी केनी की माँ उसको मारती है। उसको यकीन नहीं होता कि यहाँ सच में सभी लोग नाटक कर रहे हैं। तभी इधर बॉयड को देखते हैं जो सोकर उठता है। तभी उसको एक बॉक्स दिखाई देता है। वो बॉक्स उसने ही बनाया होता है। अगर कोई भी नियम तोड़ता है और किसी की लापरवाही के कारण किसी की जान जाती है तो उसको उस बॉक्स में बंद कर दिया जाता है पूरी रात और बिना ताबीज के, जिससे वो मॉन्स्टर उसको खा जाएंगे। आज तक कोई भी उसमें नहीं गया है, लेकिन आज रात फ्रैंक जाएगा क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से उसकी वाइफ और उसकी लड़की की जान गई है। इधर केनी अपनी माँ के पास जाता है तो उसके हाथों में से ग्लास टूट जाता है। उसकी माँ बहुत ही उदास थी। तभी सारा आती है। वो टुकड़े को उठाती है, लेकिन सारा भी उस बात से शर्मिंदा थी कि उसको ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो उसके बस में नहीं होता है। तभी उसका भाई आता है। उसको लगता है कि उसने गेट खुला छोड़ दिया तो उसको भी उस बॉक्स में बंद कर देंगे, लेकिन सारा उसके पास जाती है। सारा यहाँ पर इसलिए आई होती है कि कोई उस पर शक ना करे कि उसने ही गेट खोला होता है और किसी को शक ना हो। इधर इथन को वो लड़का दिख रहा होता है। तभी वो उससे इशारा करता है। उसके डैड वैन से कपड़ा लेकर आते हैं। वो लोग कॉलोनी हाउस में ही रहते थे। तभी वहां पर फादर खतरी आते हैं। उनको बताते हैं कि यहाँ पर लोग या तो कॉलोनी हाउस में रहते हैं या फिर टाउन में। उन दोनों को डिसाइड करना होगा कि उनको कहाँ रहना है। उन दोनों जगह पर रूल अलग अलग होता है। टाउन में लोग रहते हैं तो वो यहाँ से जाने के लिए मेहनत करते हैं, मतलब रिसर्च करते हैं। और जो कॉलोनी हाउस में रहते हैं फ्यूचर का कोई टेंशन नहीं होता है। वो आज की जिंदगी बहुत ही खुशी के साथ जीते हैं। फादर खतरी उन दोनों को यहाँ की गतिविधियों के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर क्या होता है और क्यों होता है, और उनको एक घर में लेकर जाते हैं जो लॉरेंस और मेगन का था। वहाँ पर उस इंसिडेंट के भी बारे में बताते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन तबिथा को लगता है कि ये सब झूठ है। लेकिन उसका हस्बैंड उसको समझाता है कि मैंने उस मॉन्स्टर को देखा है और उनकी आवाज सुनी है। इसी में हम लोग की भलाई रहेगी कि इन लोगों की बात माने, नहीं तो हमारी भी हालत उस औरत और उस लड़की की तरह होगी। इधर फ्रैंक अपनी लड़की की फेवरेट जगह पर जाता है और अपनी वाइफ और लड़की को बहुत ही मिस कर रहा था। उसका मानना है कि उसको उन दोनों की कब्र की साइड में दफनाया जाए। वो अकेले ही उस जगह पर कुछ टाइम स्पेंड करता है। इधर एलिस एथन को एक लकड़ी का बैसाखी बनाता है जिससे उसको चलने में मदद मिल सके, क्योंकि उसको पैर में चोट लगी होती है। इथन वहां से जाता है वेक्टर के पास। वो किसी चीज पर रिसर्च कर रहा था। वो देख रहा था कि कहीं ये पेड़ चलते तो नहीं है। तभी एथन उससे बातें करता है और उस छोटे लड़के के बारे में पूछता है। वेक्टर देखकर हैरान है कि उसको भी वो लड़का दिखलाई देता है जो छोटा सा है और व्हाइट ड्रेस पहना होता है। तभी उसकी बहन उसको बुलाती है क्योंकि वो वेक्टर को पागल समझ रहे होते हैं। इधर जेड डाइनर में खाना खाकर एक जगह पर जाता है जहाँ पर एक गुफा टाइप का कुछ होता है। वो अंदर जाता है। तभी उसको एक आदमी दिखलाई देता है जो पत्थर में दबा होता है। वो उसको देखकर चिल्लाता है। वो डर जाता है। तभी उसको दीवारों पर कुछ साइन दिखलाई देता है। वो वहाँ पे पूरी तरह से डर जाता है और साइकिल लेकर वहां से भाग जाता है। बॉयड जाता है फादर के पास इस नियम को बदलने के लिए, क्योंकि बॉयड डील का बहुत अच्छा होता है, सबकी भलाई चाहता है। वो नहीं चाहता कि फ्रैंक उस बॉक्स में बंद रहे, लेकिन फादर का मानना है कि वो नहीं किया तो कोई भी रूल को पालन नहीं करेगा, इसीलिए उसको करना होगा। बॉयड उसको गाली देकर चला जाता है। बॉयड उस बॉक्स में जाता है और सोचता है कि उसने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि अगर वो बॉक्स नहीं होता तो ये मसला होता ही ना। वो फ्रैंक के पास जाता है।
ताबीज देकर जंगल में एक घर में रहने को कहता है। वो पूरी जिंदगी वहीं पर बिताएगा और वहां से चला जाता है मीटिंग के लिए, क्योंकि वहां पे फैसला होगा कि नए लोग कहाँ रहने वाले हैं। उनको टाउन में रहने के लिए एक पत्थर चुनना होगा और कॉलोनी हाउस में रहने के लिए फूल को। बॉयड फ्रैंक के बारे में बताने वाला होता है। तभी फ्रैंक आता है और कहता है कि मैंने जो गलती की है उसको आप लोग दोहराइएगा नहीं। वो बॉक्स में जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन बॉयड उसको एक मौका देता है। फ्रैंक का मानना है कि जब उसकी फैमिली ही नहीं रहेगी तो वो जी कर करेगा क्या। जेड हंसने लगता है, उसको ये किसी कॉमेडी का हिस्सा लगता है। बॉयड उसको लेकर जाता है और उसको पत्थर या फूल सेलेक्ट करने को कहता है। वो पत्थर सेलेक्ट करता है और उसको वहां से भगा देता है। कैनी उसको लेकर जाता है कुछ दिखलाने के लिए। इधर जिम की फैमिली सभी लोग टाउन में रहने के लिए उस पत्थर को उठाते हैं, लेकिन जूली उस कॉलोनी हाउस में रहने को कहती है। उसके मॉम डैड जाने से मना करते हैं क्योंकि वो अपनी बड़ी लड़की को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, लेकिन वो नहीं मानती। सभी लोग वहां से चले जाते हैं। शाम को फ्रैंक को उस बॉक्स में डाल दिया जाता है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर कैनी जेड को उसके दोस्त की डेड बॉडी दिखलाता है। वो देखकर हैरान होता है। उसको अभी भी मजाक लग रहा था, इसीलिए वो सब बंद करने को कहता है और कहता है कि जो भी इसका ओनर है ये सब बंद करो। रात हो रही होती है, इसीलिए उन लोगों को घर जाना होता है और जेड अपनी दोस्त की बॉडी देखकर रोने लगता है। जब रात को फ्रैंक होता है तो वो डर रहा था। बॉयड उसको देखता है। वो मॉन्स्टर आकर फ्रैंक को मार डालते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड ही खत्म हो जाता है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।